Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन है 22 नवंबर 2026 को एज पर द ऑफिशियल MPPSC नोटिफिकेशन. तो इफ यू आर समवन हु इज वाचिंग एनी वीडियो फ्रॉम ProPCS चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, this quick info is for you. Under this series named प्रज्ञान, इस सीरीज जिसका नाम प्रज्ञान है इसके अंडर हम एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का जो पार्ट बी सिलेबस है उसके हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं. राइट नाउ वी आर कवरिंग यूनिट 1. ओके, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी. और यूनिट 1 के अंडर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं आज, इससे पहले क्लास 15 में जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था बायोलॉजिकल एविडेंसेस ब्लड एंड सीमेन. सलाइवा कवर नहीं किया था उसमें. और आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों बायोलॉजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे यदि आप पहले से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो कि हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद उसी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको साथ में प्रैक्टिस करते हैं. ओके, ऑलराइट. सो यदि आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक, प्ले द प्लेलिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर अंडर ProPCS चैनल और आप प्लीज एक बार सारे वीडियोस प्रीवियस 15 क्लासेस देखकर फिर 16th क्लास में आइए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा मजा भी आएगा आपको पढ़ने में. ठीक है. इसके अलावा वे सभी लोग जो सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उनको बहुत 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 थैंक यू सो मच. आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. आप सबके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देखकर मैं बहुत एनकरेज होती हूँ. सो कीप ऑन शावरिंग द सेम लव. ओके, एंड इसके साथ साथ जो नोट्स आप सबने यूनिट 1 के लिए और उस पर जो आपका फीडबैक आ रहा है वो भी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जो नोट्स ProPCS ने क्यूरेट किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं. इसके साथ साथ हम यूनिट 2, 3, 4, 5 के नोट्स जो है वो भी क्यूरेट कर रहे हैं. तो प्लीज जितने भी लोगों ने नोट्स लिए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए, ताकि जो रिमेनिंग यूनिट के नोट्स हैं उनको उनका जो फाइनल फ्रेमिंग है उसमें आपका जो सजेशन है हम उसे इनकॉर्पोरेट कर सके अगर वो वैल्यूएबल सजेशन हुआ तो. ओके, ऑलराइट. सो एक क्विक इन्फॉर्मेशन, ऐसे सभी लोग जो नोट्स खरीदना चाहते हैं तो एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का यूनिट 1 का नोट्स अवेलेबल है अभी एट प्रेजेंट हमारे पास, जो कि सिर्फ 100 रुपीज में है. आपको कैसे ये नोट्स आप कैसे खरीद सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी. ये लिंक है ProPCS अपडेट, ये टेलीग्राम पर एक पेज है ProPCS अपडेट करके, और यहाँ पे आप जैसे गिवन लिंक पे क्लिक करेंगे फर्स्ट कमेंट जो रहेगा इस वीडियो का उसको मैं पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में फॉर नोट्स लिंक करके मैं इसको अपडेट करूंगी. ठीक है. तो ProPCS अपडेट जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पर लेकर जाएगा. आपको सेंड मैसेज में क्लिक करना है और सेंड मैसेज में क्लिक करके आपको लिखना है यूनिट 1 नोट्स. क्या आपको ये समझ में आ गया? आप कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, बोला था कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि टेलीग्राम में कैसे आपको रीच आउट करना है, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें तो आप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं. राइट, उसकी डिसेबल्ड है टेक्सिंग उसमें. तो आप डेफिनेटली ये लिंक फॉलो करके आप मैसेज कीजिए यूनिट 1 नोट्स. ठीक है. और उसके बाद यू विल गेट अ QR कोड जिसके माध्यम से आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना है, और जैसे ही एक बार वो पेमेंट हो जाता है आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है पेमेंट का एंड यू विल गेट द नोट्स. ओके, बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि नोट्स पढ़ने के बाद प्लीज अपना फीडबैक भी दीजिए. ठीक है. सभी लोग, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है, सो थैंक यू सो मच. इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी. लेकिन सभी लोग कोशिश कीजिए कि आप अपना फीडबैक दे पाए, और ऐसे सभी लोग जिनको नोट्स का रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं. एंड इट्स नॉट अ कंपल्शन, जरूरी नहीं है कि आपको नोट्स लेने ही लेने हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो आप सिर्फ इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं. ऐसे सभी लोग जो मुझसे बैच की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर ही पढ़ा रही हूँ. ओके, कंटिन्यूअसली आप क्लासेस को फॉलो करते जाइए और आपका पूरा सिलेबस कवर होगा मेरे साथ. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ. एंड दिस इज क्लास 16 ऑफ यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी, wherein we are going to practice questions based on the biological evidences by blood and semen. Okay, all right. So here comes the very first question for my champions, which says which blood cell is the primary source of DNA in forensic blood samples. अगर आपके पास forensic blood sample है तो forensic blood samples में जो primary source होता है DNA का वो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या प्लेटलेट्स होते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या प्लाज्मा होता है? क्या होता है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास फॉरेंसिक ब्लड सैंपल है तो उसमें कौन सी जो ब्लड सेल है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ DNA होती है, ये आपसे पूछा गया है.
ठीक है। तो देखिए एक बात जो मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ, मुझे लगता है आप सबको पता भी होगा, आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे, बट फिर भी एक बार हम रिएट्रेट कर लेते हैं इस चीज को। अगर आप सीधे डायरेक्ट ये क्वेश्चन वीडियोस में आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो में, तो प्लीज पहले आप प्रीवियस क्लास देखिए, ठीक है। तो देखिए जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं, मेच्योर आरबीसीज, ठीक है, उनके पास भाई न्यूक्लियाई नहीं होता, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियाई ही नहीं है, दे लैक न्यूक्लियाई, ओके। तो भाई अगर न्यूक्लियाई ही नहीं है तो क्या न्यूक्लियर डीएनए हो सकता है? आप बताइए, अगर न्यूक्लियाई है ही नहीं है तो क्या न्यूक्लियर डीएनए हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, राइट। सो दे लैक द न्यूक्लियर डीएनए। आपको समझ में आया? तो आरबीसी तो आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या हो सकता है, जरा सोचिए और बताइए। जब हमने इससे पहले वाला पार्ट पढ़ा था क्लास 14 या 13 में, मैंने ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज कवर किया था, वहां मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं आपकी, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डीएनए इन फॉरेंसिक ब्लड सैंपल्स। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज आपको यहाँ पर डीएनए जो है वो मिल जाएगा, राइट। So the primary source of DNA in forensic blood samples is actually the WBCs, not RBCs, and why I have already told you, right? क्यों नहीं होती हो सकती RBC, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। क्या आपको ये समझ में आया? So the blood cells which are the primary source of DNA in forensic blood samples वो होती हैं आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs, ठीक है। तो यानी अगर आपके पास फोरेंसिक रक्त का नमूना है, उसमें से डीएनए का मुख्य स्रोत कौन सी रक्त कोशिका होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका या WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड इज, सबसे पहले बात समझ लीजिए, हमने दो टाइप के टेस्ट पढ़े हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट एंड प्रिजम्पटिव टेस्ट, ठीक है। तो जो आपके प्रिजम्पटिव टेस्ट होते हैं ना, उनका क्या मतलब है? बेसिकली उनका मतलब ये है कि आप बस अभी अज्यूम कर रहे हो, आपका अजम्पशन है, अभी हम ब्लड की बात कर रहे हैं ना, तो लेट अस अज्यूम दैट द सैंपल इज ब्लड। आपने बस प्रिज्यूम किया, उसको मान लिया कि वो जो सैंपल आपके पास है ब्लड है। तो उस देखिए, आप जब कुछ अज्यूम कर रहे हो तो उस अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए जो टेस्ट आपने लगाए वो प्रिजम्पटिव टेस्ट है, ठीक है। लेकिन जब आपने अज्यूम कर लिया और आपका प्रिजम्पटिव टेस्ट कह रहा है कि हाँ ब्लड हो सकता है, उसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट्स होते हैं वो कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं या कंफर्मेटरी टेस्ट्स होते हैं, राइट। सो ब्लड के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन प्रिजम्पटिव टेस्ट कौन सा है, वो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ताकायामा टेस्ट होता है या टाइकमैन टेस्ट होता है या कैसलमेयर होता है या फ्लोरेंस होता है। बताइए, सोचिए और मुझे जल्दी से बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं उस टेस्ट की जो इसका करेक्ट आंसर है, तो वो टेस्ट क्या करता है कि वो पेरोक्सीडेज जैसी जो एक्टिविटी होती है ना हीमोग्लोबिन की, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो पेरोक्सीडेज जैसी एक्टिविटी करता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, और कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में? पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है भाई। तो पिंक कलर जब ये प्रोड्यूस कर देता है तो पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि भाई ये ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा कैसल-मेयर टेस्ट, ओके। सो द कैसल-मेयर टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड, आपको याद रखना है, ओके। द मेयर्स कैसल इज बेस्ड ऑन ब्लड, ऐसे याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप याद कर पाएंगे। द मेयर्स कैसल इज बेस्ड ऑन ब्लड, ओके। मेयर्स कैसल इज बेस्ड ऑन ब्लड। देखिए ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको कभी भी ब्लड के प्रिजम्पटिव टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप कॉमन टेस्ट्स के बारे में बात कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए, और डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज क्लास 13 में 14 में जाइए, सॉरी 15 में जाइए, वहां पे हमने सारे टेस्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। तो प्लीज एक, अगर यहाँ पे आपको आंसर नहीं समझ में आया था ना, तो प्लीज एक बार वापस उस वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कलर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूमिनॉल प्रोड्यूसेस ब्लू केमी-इल्यूमिनेसेंस ड्यू टू, ल्यूमिनॉल में नीली चमक किसके कारण उत्पन्न होती है? ये भी एक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको बताना है कि एल्ब्यूमिन के कारण होती है या आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन के कारण या प्लेटलेट्स के कारण या डीएनए के कारण। तो आपको पता है, हमने कल डिस्कस किया था कि ये ल्यूमिनॉल टेस्ट के बारे में बात करें, तो जो आपका सैंपल होता है, तो अगर आप ब्लू केमी इल्यूमिनेसेंस दे देता
देता है आपका सैंपल तो मतलब वो ब्लड है, हमने बात की थी, राइट। तो ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है मैम, हमने पढ़ा है मैम, आपने कल हमें समझाया भी था और हमने इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया था कि जो हीमोग्लोबिन है मैम, हीमोग्लोबिन में होगा आयरन, ठीक है। तो आयरन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है मैम। किस कैटलिस्ट की तरह काम करता है और कैसे काम करता है मैम? तो ये जो ल्यूमिनॉल का ऑक्सीडेशन है उस प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कौन? आयरन। जो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है ना, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कहां पर काम करता है? इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूमिनॉल, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की नीली चमक आती है वो किस कारण आती है? क्योंकि जो आयरन है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। किसमें? फॉर दी ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूमिनॉल, ये याद रखिएगा, ठीक है। ल्यूमिनॉल के ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूमिनॉल, तो ल्यूमिनॉल के ऑक्सीडेशन में जो आयरन है वो एक कैटलिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए आपको ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है और ये बता देता है कि भाई ब्लडी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है ना। आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पिंक फेदरी क्रिस्टल्स, अब कलर की बात नहीं करें कि पिंक कलर आ गया मैम, कैसलमेयर टेस्ट अभी हमने पढ़ा था। पिंक फेदरी क्रिस्टल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन से टेस्ट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड में, चलो मैं आपको ये बता देती हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ना, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, ओके, ऑलराइट। तो एक कैरेक्टरिस्टिक पिंक फेदरी क्रिस्टल्स यहाँ पर बनते हैं और आपको बताना है कि भाई ये जो पिंक क्रिस्टल्स बनते हैं तो ये कौन से आपके टेस्ट में बनते हैं। और ये टेस्ट जो है ना, ये ब्लड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि पिरिडीन फेरोप्रोटोपोरिफायरिन क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं, लेकिन किस टेस्ट में आपको डिटेक्ट होते हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाकायामा टेस्ट, ओके। सो टाकायामा टेस्ट की अगर आप बात करते हैं, इसमें आपको पिंक फेदरी क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं। पिरिडीन फेरोप्रोटोपोरिफायरिन हमने पढ़ा था, इसके पिंक क्रिस्टल्स बनते हैं एंड दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिपिटेंट टेस्ट यू इज यूज्ड टू डिटरमिन, अब आपसे पूछा गया कि जो प्रेसिपिटेंट टेस्ट है वो किसके लिए यूज होता है। हमने पढ़ा था दैट दिस इज बेस्ड ऑन दी एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशन, अगर आपको याद हो तो एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच का एंटीबॉडी और एंटीजन रिलेशन को ये स्टडी करता है, रिलेशन, और आप कह सकते हो रिएक्शन, मोस्ट प्रोबेबल वर्ड रिएक्शन, नॉट रिलेशन, राइट, रिएक्शन, आई एम सो सॉरी, बिटवीन किसके, ह्यूमन ब्लड, ओके, एंड द एनिमल सीरम, एनिमल सीरम जो होता है और आपका जो ह्यूमन ब्लड है उसके बीच में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को स्टडी करता है ये टेस्ट, और उसी के बेसिस पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है अगर ह्यूमन ब्लड होगा तो। ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, राइट। तो अगर ह्यूमन ब्लड होगा तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम प्रेसिपिटेंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो इस टेस्ट को कहाँ यूज किया जाता है, ह्यूमन ओरिजिन ऑफ ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए जो ब्लड है वो ह्यूमन ब्लड है, एनिमल ब्लड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर सोर्स ऑफ डीएनए इन सीमेन इज, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर, ठीक है। तो मेजर सोर्स जो है डीएनए का सीमेन में वो क्या है, सेमिनल प्लाज्मा है, फ्रक्टोज है, जिंक है या स्पर्म हेड है। तो फ्रक्टोज जिंक तो चलो ठीक है एलिमिनेट हो जाएंगे आपके आंसर से, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म हेड। तो देखो जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत 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 अच्छे से पता होता है कि आपका जो स्पर्म हेड होता है उसमें होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में होगा पैटर्नल डीएनए, होगा कि नहीं होगा, होगा पैटर्नल डीएनए, ठीक है। इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में और आइडेंटिटी से एसोसिएटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें डीएनए टेस्ट किया जाता है, राइट। तो जो आप समझ लीजिए कि आपका जो स्पर्म हेड होता है, स्पर्म हेड में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है पैटर्नल डीएनए प्रेजेंट, ठीक है। तो मेजर सोर्स ऑफ डीएनए इन सीमेन इज द स्पर्म हेड। आपको पता है स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म सेल्स आर फाउंड इन द सीमेन,
राइट तो आपका जो सीमेन है, सीमेन के में होते हैं स्पर्मेटोजोआ, यानी आपके स्पर्म सेल्स, और स्पर्म सेल्स का जो हेड रीजन होता है वहां होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में मिलता है पैटर्नल डीएनए। ठीक है, चलिए मैडम ये हमको समझ में आ गया, दिस वाज इजी फॉर अस, वी आर रियली गुड स्टूडेंट्स। ओके एवरीवन, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर सीमेन, हमने प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड पढ़ा था, ठीक है, ऑलराइट, और अब हमने पढ़ा है मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर सीमेन। सीमेन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिजम्पटिव टेस्ट कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, फ्लोरेंस बारबेरियो, एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट, या पीएसए टेस्ट। ये बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, राइट। क्यों इजी है ये? क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई सेमिनल फ्लूइड होता है ना, सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसमें जिंक होता है मैम, है ना मैम, इसके बाद उसमें एसिड फॉस्फेटेज भी होता है मैम, ये हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा है। फिर उसके बाद उसमें जिंक भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, तो अब और साथ साथ में एसिड फॉस्फेटेज भी होता है। तो ये जो टेस्ट है एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, ये कंफर्म कर देता है कि भाई जो सैंपल आपके पास है वो सीमेन है, क्योंकि आपके जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें डेफिनेटली आपका जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा में हमको एसिड फॉस्फेटेज देखने के लिए मिलता है, तो एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट जो है वो एसिड फॉस्फेटेज को कंफर्म कर देता है, और कंफर्म कर देता है तो सीमेन के कॉम्पोजिशन में एसिड फॉस्फेटेज होता है, इसीलिए इसे एक प्रिजम्पटिव टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है सीमेन के लिए। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप एक बार प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरेंस टेस्ट डिटेक्ट, जो फ्लोरेंस टेस्ट है वो क्या डिटेक्ट करता है मैम? अभी तो हमने बात कर ली, राइट। तो देखो यहाँ पे कौन से कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं? ब्राउन कलर के रोम्बिक क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में कौन से कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं मैम? तो बनते हैं ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल्स। तो इस टेस्ट से पता क्या लगाया जाता है मैम? ये जो फ्लोरेंस टेस्ट है, ये फ्लोरेंस टेस्ट से पता क्या लगाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। क्या इससे सीमेन का प्रेजेंस पता चलता है या ब्लड का? ओके, तो सोचिए सोचिए, 2 मिनट बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो अगर हम फ्लोरेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये एक्चुअली में पता किसका लगाता है, किसके बेसिस पे आपको इसका रिजल्ट मिलता है? स्पर्मिन, choline, PSA या fructose. So you have four options and the correct option here will be choline. Okay, choline जो है ये भी आपका सेमिनल प्लाज्मा में मिलता है। सेमिनल प्लाज्मा की बात हो रही है, मतलब किसके डिटेक्शन की बात होगी? बहुत सिंपल है ना, सीमेन, राइट। सो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा में कॉलिन भी होता है एसिड फॉस्फेटेज के साथ। तो फ्लोरेंस टेस्ट जो है इस कॉलिन को डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि भाई ये सीमेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बारबेरियो टेस्ट से। अब देखिए मैं आपसे कॉम्पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि कॉम्पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको उसको सिंपल सिंपल कॉम्पोजिशन रटना है और उस पर बेस्ड आंसर आप दे दोगे आराम से, राइट। ये जो पार्ट है आपके फॉरेंसिक बायोलॉजी के एस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट वाला, इसलिए मैं ये ज्यादा इससे बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। जैसे हम ये यूनिट कवर कर लेंगे, आपको एक मास्टर क्लास मिलेगी जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द कंप्लीट यूनिट, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। उससे पहले एक बार सारी यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नोट्स आपने ले लिए ऑलरेडी तो नोट्स भी हैं, उनको भी कंटिन्यूअसली पढ़िए, उस पर बेस्ड बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बारबेरियो टेस्ट पर हम आ गए हैं, और अब आपसे पूछा गया है कि बारबेरियो टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, कॉलिन, स्पर्मिन, पीएसए या हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से कलर के क्रिस्टल बनेंगे मैम? येलो कलर के क्रिस्टल बनेंगे मैम, और नीडल के जैसे दिखेंगे, येलो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स यहाँ पर बनेंगे मैम। तो ये जो येलो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स हैं, ओके, ये बनते हैं कब? जब आपका सैंपल क्या होगा? सीमेन होगा, ठीक है। अगर आपका सैंपल सीमेन है तो येलो कलर के नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बारबेरियो टेस्ट की तो वो स्पर्मिन को कंफर्म करता है कि अभी हमने सेम बात है, आपका जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपका जो प्लाज्मा होता है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा में कॉलिन मिलेगा, स्पर्मिन मिलेगा, एसिड फॉस्फेटेज मिलेगा, राइट। तो ऐसे जो फ्रक्टोज मिलेगा, अभी हमने बात की थी। तो बारबेरियो टेस्ट जो है वो क्या करता है भाई? वो स्पर्मिन को डिटेक्ट करता है, ठीक है।
ऑलराइट, कौन से कलर के क्रिस्टल बनते हैं? येलो नीडल शेप के क्रिस्टल्स बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेस्ट रिमेन्स यूजफुल इवन इन वेसेक्टमाइज्ड मेल्स? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, ठीक है? ध्यान से समझना है आपको कि जो वेसेक्टमी हो जाती है उसके बाद भी कौन सा ऐसा टेस्ट है जो यूजफुल रहता है वेसेक्टमी के बाद भी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आई होप आपको पता होगा कि वेसेक्टमी होती क्या है। वेसेक्टोमी वो प्रोसेस है जिससे आपकी जो मेल फर्टिलिटी है उसको प्रिवेंट किया जाता है ना? ऑलराइट, जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स को क्लोज कर दिया जाता है एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा। ओके और वास्ट डिफरेंस को एक्चुअली कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा टेस्ट है वो यूजफुल रहता है वेसेक्टमाइज्ड मेल्स में भी, ठीक है? देखो यहाँ पे ये जो पीएसए है इसका फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, इसको समझिएगा। तो ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ना, ये एक्चुअली क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कौन प्रोड्यूस करता है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको समझ में आया? तो आपका जो ये PSA P30 टेस्ट है ना, ये डिटेक्ट कर लेता है ये सीक्रेशन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो वेसेक्टोमी के बाद भी आपका जो टेस्ट फंक्शनल है सीमेन के आइडेंटिफिकेशन में वो है PSA P30 टेस्ट। इसको आपको याद कर लेना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वेसेक्टोमी हो गई तो उसके बाद क्या होगा भाई? स्पर्म एब्सेंट है, स्पर्म जो है वो सेमिनल फ्लूइड से एब्सेंट हो गए आपके, ठीक है? ऑलराइट, लेकिन प्लाज्मा तो बचा है ना, सेमिनल प्लाज्मा तो बचा है ना, उसमें प्रोटीन होगा आपका, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। समझ में आया? इसलिए इसका करेक्ट आंसर PSA या P30 टेस्ट होगा, ठीक है? नाउ आपसे पूछा गया है विच ब्लड स्टेन पैटर्न इंडिकेट्स अ ब्रीच्ड आर्टरी, ठीक है? यानी आपका जो आर्टरी है अगर वो कट गया है, आप ऐसा हार्म किया गया है कि आपका जो आर्टरी है वो कट गई, ठीक है? तो कौन सा ब्लड पैटर्न बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना सिमिलर एग्जामिनेशन, ये वाला सेम एग्जामिनेशन ने का ये PYQ ने सिमिलर एग्जामिनेशन का है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कास्ट ऑफ स्टेन, स्वाइप स्टेन, आर्टीरियल स्पर्ट या पैसिव स्टेन। क्या होगा यहाँ पे? इस बात को समझिए। देखो जब ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है, डेफिनेटली आर्टरीज में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्रेशर में रहता है, राइट? तो ब्लड जब प्रेशर के कारण आता है तो वो स्पर्ट क्रिएट करता है, राइट? तो अगर आप आर्टरी के ब्रीच होने से या आर्टरी के फटने से कटने से अगर जो ब्लड निकलता है वो उसे आप कौन सा स्ट्रेन कहते हैं? आर्टीरियल स्पर्ट, ठीक है? ऑलराइट, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंटेड एंड ऑफ एन एलिप्टिकल ब्लड स्टेन इंडिकेट, एक एलिप्स के जैसा दिखने वाला, यानी एक दीर्घ वृत्ताकार अगर है तो वो उसका जो नुकीला सिरा है वो क्या दर्शाता है? एक ऐसा रक्त धब्बा है या ऐसा ब्लड स्टेन है जो इलिप्टिकल है, इलिप्स के जैसा, ठीक है, दीर्घ वृत्त के आकार का है, उसका जो पॉइंटेड एंड है वो क्या बताता है? ये आपके पास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताता है ट्रैवल का यानी ब्लड स्ट्रेन कैसे मूव किया होगा, उसके ट्रैवल के डायरेक्शन को बताता है। रक्त जो है वो जैसे मानिए किसी ने किसी को हार्म किया, ठीक है, एक वेपन के इस्तेमाल से, अब वो जो ब्लड है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है वो आपको एलिप्टिकल ब्लड स्टेन का एक पॉइंटेड एंड बता देता है। आप फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, फॉरेंसिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेन कलर्स स्पर्म हेड रेड एंड टेल्स ग्रीन? ये हमने पढ़ा था, है ना, कल? तो कौन सा ऐसा स्टेन है जिससे स्पर्म जो है उसका हेड रेड कलर का दिखने लगता है और टेल ग्रीन? स्पर्म की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है उसमें ये मदद करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ग्राम स्टेन, ग्रीमसा स्टेन, क्रिसमस ट्री स्टेन एंड राइट स्टेन। तो मैम ये तो बहुत ईजी, हमको बहुत 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 अच्छे से पता है कि जो क्रिसमस ट्री स्टेन है वो यूज किया जाता है स्पर्म की माइक्रोस्कोपी के लिए। स्पर्मेटोजोआ को अगर आइडेंटिफाई करना है माइक्रोस्कोपिकली तो हम क्रिसमस ट्री स्ट्रेन यूज करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया मैम, ठीक है? चलिए, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीमेन इज करेक्ट? सीमेन ऑलवेज कंटेन स्पर्म, अभी बात की कि भाई वेसेक्टोमी नहीं हो जाएगी तो स्पर्म नहीं होगा ना सीमेन में,
राइट. सीमेन मे बी प्रेजेंट विदाउट स्पर्म, पीएसए डिसअपियर्स आफ्टर वेसेक्टोमी. तो ये तो नहीं होता. अभी हमने बात की थी फ्रक्टोज इज एब्सेंट, ये भी नहीं सही है. राइट. सीमेन मे बी प्रेजेंट विदाउट स्पर्म, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है. अगर वेसेक्टोमी की बात करते हैं तो वेसेक्टोमी के बाद स्पर्म नहीं होता बट सीमेन होता है. राइट. सो इट मे बी प्रेजेंट विदाउट स्पर्म, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. while a package which packaging material is recommended for wet blood और semen evidences, ये तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था. ठीक है. क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक बैग्स की, तो मॉइस्चर अक्यूमुलेशन प्लास्टिक बैग्स में हो सकता है, इसलिए इनको डेफिनेटली नहीं कंसिडर करते हैं. ग्लास बोटल्स में भी मॉइस्चर अक्यूमुलेशन हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर्स में भी हो सकता है, इसलिए पेपर एनवेलप आफ्टर ड्राइंग. ड्राइंग क्यों करते हैं? इसका मेन पर्पस है रिमूव मॉइस्चर. मॉइस्चर सबसे खतरनाक है ना. वेट ब्लड अगर आपके पास एविडेंसेस है या सीमेन है, तो ये मॉइस्चर खतरनाक है, ये आपके टेस्ट को एरर प्रोड्यूस कर सकता है आपके डिटेक्शन में. राइट. सो रिमूव, आपको मॉइस्चर अलग करना है, इसलिए पेपर एनवेलप आफ्टर ड्राइंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. नाउ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज प्राइमरीली यूज्ड टू, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये, और आपसे पूछा गया है कि जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है वो किस लिए यूज होता है. ओके. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है डिटेक्ट ब्लड ग्रुप, सेपरेट मेल एंड फीमेल डीएनए, और डिटरमाइन एज, और डिटेक्ट पॉइजन. तो हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है ये क्या करता है, स्पर्म डीएनए को फीमेल एपिथेलियल सेल डीएनए से अलग करता है. स्पर्म डीएनए जो है, स्पर्म डीएनए को फीमेल एपिथेलियल एपिथेलियल सेल डीएनए से सेपरेट करता है. सेल डीएनए से सेपरेट करता है कौन भाई? आपका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सेपरेट्स मेल एंड फीमेल डीएनए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. विच केमिकल इज यूज्ड ड्यूरिंग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टू लाइस स्पर्म सेल, बताइए. तो हमने पढ़ा था डाइथियोथेरिटॉल, हमने पढ़ा था इसको बहुत अच्छे से. ठीक है. डीटीटी का मतलब होता है, लिख लीजिए आप लोग, डाइथियोथेरिटॉल. ओके. सो डाइथियोथ्रेटॉल जो होता है, जिसको आप कहते हैं डीटीटी, इज द केमिकल विच इज यूज्ड ड्यूरिंग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टू लाइस द स्पर्म सेल. डीटीटी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट प्रोड्यूसेस ब्राउन रोम्बिक हेमिन क्रिस्टल्स. देखो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, हमने इसको अभी पढ़ा है और मुझे पता है आपको पता होना चाहिए ये. राइट. तो भाई कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा टिकमेन टेस्ट, अभी हमने पढ़ा था. ठीक है. यहाँ पे ब्राउन कलर के रोम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं. मैम ये बहुत इजी सा था क्वेश्चन. विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ. आप बताइए सीमेन का कौन सा कंपोनेंट, आपसे ये नहीं पूछा स्पर्म में क्या होता है जो एनर्जी देता है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मैम, मिड पीस में हमने बहुत अच्छे से उसको रटा है. ठीक है. नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ. प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन है स्पर्म के लिए सीमेन में? प्राइमरी एनर्जी सोर्स, तो भाई कार्बोहाइड्रेट जहां पर भी रहेगा वो एनर्जी सोर्स तो रहेगा ही रहेगा. तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रक्टोज. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच टेस्ट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड प्रोटीन्स. राइट. आपसे पूछा गया है कि अगर ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक आपको आंसर दे देता है. ठीक है. ऑलराइट. तो जो स्पेसिफिक आपके सीमन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, यानी जो सेमिनल फ्लूइड में मिलने वाले प्रोटीन्स होते हैं, उनके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है RSID सीमेन टेस्ट. ओके. ये बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच फैक्टर कॉजेज द ग्रेटेस्ट डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए इन ब्लड एंड सीमेन एविडेंस. मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मैम, हम लोगों को बहुत बहुत अच्छे से पता है कि भाई जब मॉइस्चर होएगा तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को एनकरेज करेगा. तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना है तो मॉइस्चर को रोकना होगा मैम. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ओके. एंड दैट्स इट फॉर टुडे चैंपियंस. आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, उतना ही मजा जितना मुझे आपको पढ़ाने में आता है. आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और साथ साथ में आप एमपीजीके वाला पार्ट जो है उसको भी अच्छे से कवर कर रहे होंगे. द कंटेंट टीम इज ट्राइंग कि आपको एमपीजीके पर बेस्ड लगभग 200-300 क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कर सके, ताकि साथ में आप पढ़ तो उसको भी रहे होगे, आपको उसका भी प्रैक्टिस हो जाए. राइट. सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वो भी जल्दी से प्रिपेयर हो जाए. हाँ, रही बात यूनिट 2, 3, 4, 5 की, मैंने आपको बोला ही है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपको पूरी यूनिट्स मिल जाएंगी.
बिकॉज वी आर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 1 पर जो आपका रिस्पॉन्स है उसके लिए ये सैम्पल यूनिट्स नोट्स है, ठीक है। सैम्पल सिर्फ 8 पेजेस का है, टोटल नोट्स 113 पेजेस के हैं, ठीक है। आपके जो यूनिट 1 के नोट्स है 113 पेजेस के नोट्स है, और उसमें पूरी सारी जो एक एक पार्ट है ना आपके सिलेबस का उसको कवर किया गया है, ये 5 चैप्टर्स उसमें है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, और अगर आप खुद नोट्स बना ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे, ठीक है। और वो भी बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको हेल्प चाहिए नोट्स के फॉर्मेट में तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं एट जस्ट ₹100, ओके। ऑलराइट, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मजा आया होगा। आज हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन साथ में सॉल्व किए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और प्लीज प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलेगा कि आपको क्लास में कितना मजा आया। Okay, so thank you so much everyone for your valuable time. Thank you so much for your love and support towards this series. Till the next time we meet, do not forget to like the video and subscribe to the channel and share the video series with your friends who are also preparing for the similar examination. Thank you so much. Bye bye. Thank you for watching. Namaskar.